तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंसदयाल जी महाराज की जय। श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरी सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे परमार्थ निष्भाव सेवा। एक लड़का होता है 18-20 साल का, उसकी विधवा माँ, दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो पहले पुराने समय में, राजाओं के समय में, राजा की सवारी निकलती थी तो दोनों तरफ जनता खड़ी होती थी राजा के दर्शन करने के लिए। तो हजारों घोड़े साथ लेके चलते थे और हाथी होते थे और सवारी बैठते थे वो अपने सिंहासन पे, और हजारों सैनिक पैदल होते थे। तो वो देखने के लिए प्रजा इकट्ठी होती थी और दोनों तरफ कतार बना के खड़ी हो जाती। तो जब राजा निकलते थे तो उनको सर झुका के प्रणाम करती थी। तो ऐसे जब उनके पास से राजा निकलता है तो वो सीधा निकल जाता है और उसको रल को महसूस देते कि राजा ने मेरा हालचाल तो पूछा ही नहीं। तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि राजा ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। तो दोस्त ऊपर हंसते हैं, ये तो पागल हो गया, राजा तेरा हालचाल क्यों पूछेगा, तू इतना बड़ा वो हो गया जो तेरा नाम पूछे, पता पूछेंगे तेरा। तो उसने तभी से अपने मन में निश्चय किया कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक राजा मेरा हालचाल नहीं पूछेगा, मेरे से ये नहीं कहेगी तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू चाहता क्या है, जब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गए। वो ऐसे ही उधड़ बुन में लगा रहा, उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो सामने से एक साधु संतों की टोली नज़र आती है। वो उनको नमस्कार करता है और अपने यहाँ भोजन करने के लिए उनको आमंत्रित करता है कि आप आए और अपने चरण हमारे घर में डालें और भोजन स्वीकार करें, हमारे पे कृपा करें। तो संत लोग उसके घर जाते हैं, भोजन पाते हैं और सेवा से उसकी इतनी खुश होते हैं। जब चलते हैं तो कहते बेटे हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और जो तुम्हें कुछ मांगना है वो मांग लो। तो लड़का कहता है कि मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए कि राजा मेरा हालचाल पूछे और बोले कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू चाहता क्या है, बस इतना सुनना चाहता हूँ मैं। तो कहते हैं अरे अजीब लड़का है, अरे ये भी कुछ मांगने की चीज़ है, अरे धन दौलत मांग, हीरे जवाहरात मांग, सोना चांदी मांग, तुझे माला माल कर देंगे। पर ये क्या मांगा तेने। कहते हैं कि महाराज जी आपको जो देना है तो दे दो, अगर आप दे सकते हो तो नहीं कोई बात नहीं, नमस्कार आपको, और जो मेरे से गलती हो उसे क्षमा करें। अब साधु सोच में पड़ गए। तो कहते हैं बेटा राजा का दूसरा महल बन रहा है, आप वहाँ जाओ और आपको इतनी लगन से मेहनत करनी है, 2-3 आदमी की अकेले मेहनत करनी है, रोज़ ऐसे ही थकना नहीं है। और जब वह शर्फिया देते हैं, वो मजदूरी देते हैं, तो उस वक्त आपको मजदूरी नहीं लेनी है और ये बोलना है कि ये मेरे घर का ही तो काम है और अपने घर के काम के कोई पैसे थोड़े लेता है, और ये कह के आ जाना है, बराबर आपको ऐसे ही काम करना है। तो वो लड़का अगले दिन जाता है राजा के महल में और वो जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं उनसे बात करता है और उसको काम पे लगा देते हैं। तो वो इतनी फुर्ती से काम करता है तो इंचार्ज को देख के बहुत हैरान होता है। 2 दिन देखता है, 4 दिन देखता है, 6 दिन देखता है कि भाई लड़का के चलो थोड़े दिन में ठंडा पड़ जाएगा, ये भी धीरे धीरे करने लगेगा, नया नया जोश है अभी जवानी का, और ये भी ढीला पड़ जाएगा। पर जब पैसा देने की बात आए, उसको रोक के कहे, तो वो कहता है कि मेरे घर का ही तो काम है, ये बाहर का काम थोड़ा ही है, अपने घर के पैसे थोड़े ले जाते काम के, वो निकल जाए। कह रहा कोई बात नहीं, नया नया जोश है, थोड़े दिन बाद ले लेगा जब खर्चा पानी नहीं होगा, और ठीक है। पर उसको ऐसा करते करते 2-3 महीने के आसपास गुजर जाते हैं। पर वो भी हैरान हो जाता है इंचार्ज भी, अरे बंदा तो थक भी नहीं रहा है, पूरी तकड़ी मेहनत कर रहा है, पैसा भी नहीं ले रहा है। तो राजा एक बार भ्रमण करने के लिए, महल को देखने के लिए कि कितना बना है, वो आते हैं। उस लड़के को ज़्यादा मेहनत करते देख के बोलते कि ये लड़का कौन है, बहुत तेज काम कर रहा है। तो तब इंचार्ज बोलते हैं कि महाराज जी ये लड़का तब से आया 2-3 महीना हो गया, ये बराबर ऐसे ही काम कर रहा है, और जब इसको मंजूरी देते हैं तो कहता है कि मेरे घर का ही तो काम है, और अपने घर के काम के पैसे थोड़े ले जाते हैं। तो ये मेरे को ताज्जुब होता है, और एक दिन से पहले दिन से और अब तक ये ऐसे ही मेहनत कर रहा है और 1 रुपया इसने नहीं लिया है। तो राजा बहुत प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं उसको बुलाओ मेरे पास। तो उसको लड़के को बुलाते हैं। राजा के पास जब वो लड़का आता है तो राजा से कहते हैं कि तेरा तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू क्या चाहता क्या है।
महाराज वो लड़का कहता, महाराज जी बस मैं तो यही चाहता था, जो आपने पूछा बस मेरी ये तमन्ना थी और आपने मुझे बोल दिया, मैं चल रहा हूँ। तो कहते रुको, ये क्या मतलब हुआ, हम समझे नहीं कि महाराज जी आप जब सवारी निकल रहे थे तो आपने मेरा हाल चाल नहीं पूछा था, और तब से मैंने ये निर्णय किया था कि जब तक मेरा आप हाल चाल नहीं पूछोगे जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मैं वही पूरे करने के लिए यहाँ पे अपना प्रभात कर रहा था, और आज मुझे प्राप्त करना था मुझे प्राप्त कर लिया। बस मुझे ये चाहिए था, आपके मुँह से यही सुनना था, और मुझे सब कुछ मिल गया। तो राजा उसकी बात से इतना प्रभावित होता है, उसको यहाँ वो अपने सलाहकार रख लेता है, और सलाहकार के रूप में उसने बहुत अच्छे काम करता है। थोड़ा समय बीतता है और राजा कोई वनवास जाना था, फिर संन्यास लेना होता था, तो उसका कोई लड़का नहीं था। तो उसने अपने लड़की की शादी, एक लड़की थी उसके राजा की, उसके साथ ही शादी कर दी, और उसको अपना अगला गद्दी का उत्तराधिकारी उसको अपना बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमार्थ में इतनी शक्ति होती है, लगन में, सच्ची लगन हो हमें अगर किसी कार्य की, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा यही है, गुरुमुखो, जो आपने नाम लिया है, जो आपने श्रवण करते हैं, उसमें इतना डूब जाओ, सोते जागते उठते बैठते और अपना कार्य करते, जो आप कर्म करते हो, कार्य करते हो, गुरु महाराज को हमेशा याद रखो, उनका स्मरण करो, और धीरे 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 आप कहीं और ही पहुंच जाओगे, असली दुनिया देख लोगे आप। और जितना भी इस वीडियो को प्रचार कर सकते हो करें, शेयर करें, और अपने अंदर ये भावना है कि हमें परमात्मा में जीना है। परमात्मा का मतलब ये है कि जो कमाया उसे अच्छे कार्य पे खर्च कर देना। कोई गरीब बैठा है, किसी पे कपड़े की सर्दी है, तो उसको आपका समर्थ है उसको कपड़े पहनाने में, तो उसको अच्छा कपड़ा पहनाएं। कोई भूखा बैठा है तो 10-20 रुपये 25 रुपये की गर्म गर्म रोटी खिला के होटल से उसको ला के दे के लिए खा ले, मेरे गुरु महाराज दे रहे हैं। अपना नाम कभी ना करें कि मेरी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, करने वाले तो कोई और ही है। तो अगर आपके अंदर ये भाव आ जाएंगे कि मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ, जो सामने वालों को खिला रहा हूँ, तो मेरे गुरु महाराज जी खाने वाले हैं, मेरे गुरु महाराज जी खिलाने वाले हैं, मैं कहीं हूँ ही नहीं। जब ये भाव आ जाएगी कि मैं कहीं नहीं हूँ, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तो तू ही तू, तू ही तू हो जाएगा। और इसीलिए मेरे आपसे नव निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रास्ते पे चलने की कृपा करें। अगर 2-4 भी मेरे वचनों पे और मेरे शब्दों पे चल जाते तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। और इसी के साथ बहुत श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।